हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशंस। तो देखते हैं प्रेपोजिशंस क्या होती है। A preposition is a word which shows the relationship among other words in a sentence. It shows the position of a person or thing. तो preposition क्या होती है? preposition कि एक जो प्रेपोजिशन होती है वह एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो हमें विच शोज द रिलेशनशिप अमंग अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो हमें किसी भी दूसरे सेंटेंसेस के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाता है कि जो भी वाक्य है, मतलब कि जो भी हमारे वर्ड्स है उनके बीच में दूसरे शब्दों के बीच का जो क्या है रिलेशनशिप दिखाता है। इट शोज द पोजीशन ऑफ ए पर्सन और थिंग। और ये हमें क्या भी दिखाता है कि किसी भी पर्सन और थिंग की हमें पोजीशन दिखाता है। तो आइए हम प्रपोजिशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है हमारा इन। तो इन क्या है? इन शोज लोकेशन एंड प्लेस। तो इन क्या हमें दिखाता है कि कोई भी हमें लोकेशन या फिर कोई भी प्लेस के बारे में हमें इन बताता है। तो इन का यूज हम देखते हैं एग्जाम्पल में हम कैसे करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं इनका। जैसे कि ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्या है? बॉल। तो क्या है? द बॉल इज इन द बॉक्स। मतलब कि जो इन मतलब में, मतलब कि बॉल कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर है। तो हमें इनसे क्या पता चल रहा है कि हमें यह बॉल की लोकेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि किसके अंदर कहाँ पे है बॉल। बॉल बॉक्स में है। तो इन क्या है? द बॉक्स, द बॉल इज इन द बॉक्स। तो इज इन का यूज किया हमने क्या बताने के लिए कि बॉल कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है ओन। ओन का यूज करते हैं हम एक्सप्रेसेस ए सरफेस ऑफ समथिंग। ओन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? किसी भी सरफेस के ऊपर हम कुछ भी बताने के लिए, समथिंग मतलब कोई भी वस्तु या कुछ भी, कोई चीज कुछ भी हो, वो किसी सरफेस के ऊपर हो, तो वहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? वहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करते हैं ओन। ओन का मतलब होता है के ऊपर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। तो यह हमारा ओन की प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल है कि हमें कहाँ पे पता चल रहा है बुक किसी चीज के ऊपर है, बुक हमारी टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? एट द बैक ऑफ समबडी या फिर समथिंग। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसी भी चीज के पीछे, यानी कि या तो कोई व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है उसके पीछे, या फिर कोई वस्तु है उसके पीछे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जो ये लड़का है वो कहाँ पे है? दरवाजे के पीछे है। कि द बॉय बिहाइंड द डोर। या हम कहाँ पे बोल रहे हैं? लड़के को दरवाजे के पीछे है। जो डोर के पीछे कौन है? लड़का है। तो हमने यहाँ पे किस प्रेपोजिशन का यूज किया? बिहाइंड का, कि द बॉय बिहाइंड द डोर। तो बॉय कहाँ पे है? डोर के बिहाइंड है। तो बिहाइंड मतलब के पीछे। तो ये हमारी प्रेपोजिशन हुई। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी अंडर। इन अ पोजिशन दैट इज बिलो समथिंग। अंडर मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज के, मतलब कि कोई ऐसी पोजीशन जो किसी चीज के बिलो हो, यानी कि नीचे हो, तो हमें उसे क्या बोलते हैं? अंडर। मतलब कि किसी भी चीज के नीचे होना। तो वो हमारी कौन सी प्रेपोजिशन हुई? वो हमारी हुई अंडर। तो एग्जाम्पल है इसका। जैसे क्या है? द शूज, ये शूज कहाँ पे है? द शूज अंडर द बेड। तो ये शूज कहाँ पे है? बेड के नीचे है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं नीचे के लिए?
अंडर। तो ये हमारी कौन सी प्रेपोजिशन हुई? अंडर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है अबव, एट अ हायर प्लेस इन पोजीशन। जैसे हमने अंडर देखा मतलब कि नीचे, और अबव मतलब ऊपर, कि हमारी कौन सी, हमें अगर किसी चीज की पोजीशन को ऊपर की तरफ बताना है तो वहां पे हम प्रेपोजिशन कौन सी यूज करेंगे? तो हम वहां पे प्रेपोजिशन यूज करेंगे अबव। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे ये कैट है, कैट कहाँ पे है? बॉक्स के ऊपर है। ये देखो जो कैट है वो बॉक्स से ऊपर के ऊपर, बॉक्स से ऊपर छलांग लगा रही है। तो कैट कहाँ पे है? अबव है। कैट की पोजीशन कहाँ पे है? अबव की है। तो ये हमारी कौन सी प्रेपोजिशन है? अबव, जहाँ पे हम किसी चीज को, किसी चीज की मतलब की पोजीशन हम अबव बता रहे हैं, ऊपर बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रेपोजिशन बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है के बीच में। तो इन द स्पेस सेपरेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स पीपल, यानी कि हम किसी भी, मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि उन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी पीपल है, कोई दो पीपल है उनके बीच में कोई तीसरा पीपल है, मतलब कि इन दोनों के बीच में किसी भी मतलब कि स्पेस को सेपरेट सेपरेट करने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम बिटवीन का। जैसे ये दो बॉक्स है और बॉक्स के बीच में कौन है? एक ये चिड़िया का बच्चा है। तो ये चिड़िया का बच्चा कहाँ पे है? इन दोनों बॉक्स के बिटवीन है, मतलब कि इन दोनों बॉक्स के बीच में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा किस चीज को दिखाता है? बिटवीन प्रेपोजिशन को। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी इनटू, मतलब कि इनसाइड समथिंग, मतलब कि किसी चीज के अंदर। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये जो है हमारा डक का बच्चा है, जो डक का बच्चा कहाँ पे है? घर के अंदर है, मतलब कि इनसाइड समथिंग, मतलब कि किसी घर के अंदर है। तो ये अपने कहाँ है? ये अपने घर के अंदर है। तो हम इनटू का यूज कर रहे हैं कि जो डक है या भी डक है, द डक इनटू द हाउस। तो ये हम कहाँ पे प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं? इनटू की प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं डक को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है हमारी प्रेपोजिशन अप, टुवर्ड्स ए हायर पोजीशन। एक हमने अबव देखा था कि किसी चीज के ऊपर, तो अप है मतलब कि हायर पोजीशन, जो सबसे ऊपर है। मान लो कि नीचे कोई लड़का खड़ा है, उसके ऊपर कोई लड़का खड़ा है और उसके ऊपर एक लड़का खड़ा है, तो अप। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं रेड लाइट का। रेड लाइट में तीन सिग्नल बने होते हैं। सबसे नीचे की तरफ होता है ग्रीन, बीच में होता है येलो, और सबसे ऊपर जो होती है रेड लाइट होती है। तो हम रेड लाइट को की पोजीशन बताने के लिए अप का यूज कर रहे हैं, मतलब कि किसी चीज की पोजीशन। एग्जाम्पल इसका भी एक एग्जाम्पल मैंने ये दिखा दिया, और एक एग्जाम्पल है कि मंकी, कि द मंकी क्लाइंबिंग अप आ ट्री। जो मंकी है वो कहाँ पे क्लाइंब कर रहा है? वो ट्री के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। मतलब कि मंकी ने कहाँ से स्टार्ट किया? नीचे से चढ़ना स्टार्ट किया, और जहां तक उसका मतलब कि ऊपर तक वो पेड़ के ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। तो अप मतलब कि हम वहां पे अप का यूज करेंगे जहाँ पे हमें हायर पोजीशन को बताना हो। तो वहां पे हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? अप का। नेक्स्ट है हमारी प्रेपोजिशन डाउन। जैसे अप थी वैसे ही हमारी डाउन है, कि फ्रॉम ए हायर पॉइंट टू अ लोअर वन। तो हमें मतलब कि अपनी डाउन वाली प्रेपोजिशन यूज कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देखें कि ये बॉय है जो सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ आ रहा है। अगर इसी का हम सीढ़ी का जो स्टेयर्स है, अपनी अपनी स्टेयर्स में अप का एग्जांपल देखें। मान लो आप सबसे नीचे खड़े हो और आपको ऊपर स्टेयर्स में सबसे ऊपर वाले स्टेयर्स पे जाना है, तो आप नीचे से चढ़ते हुए जा रहे हो और सबसे ऊपर जाके आप पहुंच गए। तो हम सबसे ऊपर मतलब कि चलते जा रहे हैं जब तक हमारे सबसे टॉप वाली स्टेयर्स ना आ जाए, तो उसके लिए हमने अप का यूज किया। सेम इसी तरह डाउन का यूज हम कब कर रहे हैं? अब आपको सबसे ऊपर वाले स्टेयर से सबसे नीचे वाले स्टेयर्स पे आना है। तो आपको नीचे उतरने के लिए आप उतरते रहोगे जब तक कि आपकी लास्ट स्टेयर ना आ जाए। तो हम इस चीज के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? हम इस चीज के लिए हम डाउन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं।
कि हमारे कहाँ पे डाउन प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हायर पॉइंट टू अ लोअर वन, जहाँ पे हमारा जब तक हमें अपना लोअर वन का हायर पॉइंट ना मिल जाए, तो वहाँ पे डाउन प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ओन। तो ओन का हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था कि ऊपर किसी चीज के ऊपर बताना कि कहाँ पे लोकेशन हमें शोज हो रही है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि ये जो बच्चा है वो कहाँ पे कूद रहा है, वो सोफे के ऊपर कूद रहा है। तो हम ये एग्जाम्पल भी ओन में हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमने प्रेपोजिशन के देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमने पूरे प्रेपोजिशन में हमने सारे प्रेपोजिशन का यूज़ किया कि कहाँ कहाँ हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।